अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं और अपने पशुपालन में भैंसों का पालन करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता है कि कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा दूध देगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसी भैंसें लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो हम उन पे बात करने वाले हैं कि भैंस कौन से राज्य से बिलोंग करती है, भैंस कितना दूध देगी, साथ ही में उसके दूध में कितनी फैट आएगी और किस कीमत पर वो मिल जाती है। तो आज हम उनके गुणों से लेकर उसकी विशेषता पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे टॉप 10 भैंसों की ऐसी नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो एक एक करके हम हर नस्ल के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहे और 10 ही भैंसों की नस्ल के बारे में जानकारी लीजिए। तो हम बात करते हैं 10वें नंबर की भैंस की। तो हम 10वें नंबर पे हमने रखा सूरती नस्ल की भैंस को। तो सूरती नस्ल की हम आगे बात करें तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। वहीं ये आकार में छोटी और कम वजनी भैंस है। इसके अगर हम वजन की बात करें तो मात्र 400 किलो इसमें वजन रहता है। वहीं अगर हम इसके दूध की बात करें तो 8 से 9 लीटर दूध ये दिन का देती है। और इसके जो दूध में अगर हम पूरे ब्यावत की बात करें कि पूरे ब्यावत में कितना दूध देती है तो 1400 लीटर दूध देने की क्षमता इसकी पूरी ब्यावत में रहती है। एक लैक्टेशन में इतना दूध ये दे देती है। इसके दूध में जो फैट आती है वो फैट रहती है 8 से लेकर 12 के बीच में। तो फैट तो काफी अच्छी इसके दूध में रहती है। वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में आसानी से मिल जाती है, जो बहुत सारे डेयरी फार्म पे मिल जाती है या हाट बाजार में तो बहुत आसानी से मिल करके गुजरात राज्य में तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करें इसके स्वभाव और विशेषता के बारे में या इसकी पहचान के बारे में, तो इसके जो सींग दराती के आकार के होते हैं और कम वजनी और आकार में छोटी भैंस है तो देखने से ही पहचान में आ जाती है। वहीं ये भैंस बहुत नम्र स्वभाव की होती है और इस भैंस का जो पहली ब्यावत में बच्चा देने की जो आयु है वो 40 महीने से 56 महीने के बीच में ये बच्चा दे देती है। इस भैंस की मुख्य विशेषता यह है कि इसके छोटे किसान जो एक दो भैंसों का पालन करते हैं उसका पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आकार में छोटी और कम वजनी होने की वजह से कम स्पेस घेरती है तो कम जगह में इसका पालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वहीं इसके चारे पानी की व्यवस्था भी कम जगह में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि आकार में छोटी होने की वजह से कम चारा खाती है और अच्छा दूध ये देती है। तो 10वें नंबर पे हमने सूरती नस्ल की भैंस को रखा है। तो 9वें नंबर पे हमने रखा है पंढरपुरी भैंस को। तो हम बात करें पंढरपुरी भैंस के बारे में तो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध है। अब हम आगे इस भैंस की बात करें तो आकार में काफी बड़ी भैंस है और इसका शरीर काफी कठोर और मजबूत है। वहीं अगर हम इसके दूध की बात करें तो ये 6 से 10 लीटर दूध देती है। और अगर हम इसके पूरे ब्यावत के दूध की बात करें तो 1400 से 1500 लीटर दूध ये बहुत आसानी से दे सकती है। वहीं इसके दूध में फैट काफी अच्छी आती है। इसकी एवरेज फैट 8 रहती है। वहीं अगर हम इसके कीमत की बात करें किस कीमत पे इसको खरीद सकते हैं तो इसको 40,000 से लेकर 90,000 के बीच में बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। इसकी कीमत इसके शरीर इसके दूध के हिसाब से फिक्स होती है, बाकी कम से कम 40 से 45-50,000 में भी इसको खरीद सकते हैं। तो हमने जो इसकी कीमत देखी है वो एवरेज ये है कि 40,000 से लेकर 90,000 के बीच में बहुत आसानी से मिल जाती है। पंढरपुरी भैंस की मुख्य विशेषता यह है कि जन्ने के बाद 300 दिनों तक कंटिन्यू दूध देती है बिना किसी नाटक किए। बहुत कम नस्ल की भैंसों में ऐसा देखने को मिलता है कि इतने लंबे टाइम तक दूध दे, लेकिन पंढरपुरी भैंस में ऐसी विशेषता है कि जन्ने के 300 दिन तक कंटिन्यू दूध देती है। वहीं इसकी एक विशेषता यह भी है कि विषम परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लेती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मौसम चेंज हो गया या किसी और राज्य में ले गए तो इसके दूध पे या इसके शरीर पे वो इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये भैंस विषम परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है। और इस भैंस की एक विशेषता और ये है कि कम पानी में भी अच्छा दूध उत्पादन करने की क्षमता इसमें अच्छे से अपने आप को ऐसा ढालना हर मौसम में और कम पानी में भी अच्छा दूध उत्पादन करने में ये भैंस अच्छे से सक्षम है। तो पंढरपुरी भैंस लंबे टाइम तक दूध देने के साथ साथ हर मौसम में हर क्षेत्र में ढलने के साथ साथ कम पानी में अच्छा दूध उत्पादन करने की क्षमता रखती है। वहीं इसका पालन पोषण करने में बहुत आसानी होती है किसान भाइयों को, क्योंकि जब भी हम किसी भी भैंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो बहुत सारी भैंसों में दूध में गिरावट, बार बार बीमार पड़ना, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन पंढरपुरी भैंस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भैंस हर मौसम में अपने आप को अच्छे से ढाल लेती है, इसीलिए इसको हमने नंबर 9 पे रखा। ये भी पशुपालन में अच्छा सहयोग करती है। 8वें नंबर पर हमने रखा है नीली रावी भैंस को। नीली रावी भैंस पंजाब राज्य से बिलोंग करती है और पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में इसका पालन किया जाता है। ये काफी वजनी भैंस है। इसका एवरेज वजन जो है 500 किलो के आसपास रहता है। वहीं अगर हम इसके दूध की बात करें तो इसका दूध 8 से लेकर 12 लीटर दिन का रहता है। और पूरे ब्यावत के दूध की बात करें तो इसका 2000 लीटर तक ये दूध देने की क्षमता रखती है। तो दूध के मामले में ये भी बहुत अच्छी नस्ल की भैंस मानी जाती है।
वहीं इसकी ये दूध में हम अगर फैट की बात करें तो इसका दूध के एवरेज फैट जो 7% आता है, तो काफी फैट में भी ये भैंस अच्छी है। वहीं अगर इसकी कीमत की बात करें तो 40,000 से लेकर 80,000 तक इसकी कीमत रहती है। फिर इसकी शारीरिक संरचना, दूध देने की क्षमता के हिसाब से भैंस की कीमत डिसाइड होती है, लेकिन 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में भैंस आसानी से मिल जाती है। इस भैंस की कुछ कुछ विशेषताएं जो इसको अलग बनाती है, जैसे कि इस भैंस का जो पालन है वो कम संसाधनों में आसानी से किया जा सकता है। ये भैंस बहुत कम खा पीकर अच्छा दूध देती है। इसको खाने पीने के लिए ज्यादा आहार की जरूरत नहीं है, ज्यादा चारे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि नीली रावी भैंस का पालन करो, वो खर्चा कम होगा और दूध अच्छा देगी। तो कम खर्चे में भी किसान भाई इसका पालन पोषण अच्छे से कर लेते हैं। विशेष करके पंजाब राज्य से बिलोंग करती है, लेकिन आज देश के हर कोने में भैंस पहुंच चुकी है। इसीलिए नीली रावी भैंस धीरे धीरे काफी प्रसिद्ध होने लगी है। इसीलिए इसको हमने 8वें नंबर पर रखा है। तो 7वें नंबर पर हमने रखा है भदावरी भैंस को। भदावरी भैंस का पालन पोषण मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में किया जाता है और अच्छे बड़े पैमाने पर इसका पालन पोषण होता है। बड़े बड़े डेयरी फार्म पे देखने को मिल जाती है। ये भैंस छोटी आकार में और कम वजनी होती है। इसका वजन 400 से 500 किलो के बीच में रहता है। वहीं इसका जो दूध है वो 6 लीटर से 10 लीटर के बीच में रहता है। पूरे ब्यावत में यह भैंस 1300 से 1500 लीटर दूध आसानी से दे सकती है। इसके दूध में काफी अच्छी फैट होती है। 8 फैट से लेकर 14 फैट तक इसके दूध में देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें तो ये भैंस की कीमत जो है वो 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपको किसी भी हाट बाजार में या डेयरी फार्म पर मिल जाएगी। इसके दूध में बहुत अधिक मात्रा में फैट आने की वजह से किसान भाई इसका पालन घी बनाने के लिए करते हैं। इसका घी उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि भदावरी भैंस के दूध में अच्छा घी आने की वजह से किसान भाई इसको प्रमुखता देते हैं कि हम इससे घी लेंगे। तो एक इसकी विशेषता में से प्रमुख विशेषता रहती है कि घी उत्पादनता करना है तो भदावरी भैंस का पालन करो। साथ ही में भैंस दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसका कलर तांबिया कलर का होता है, तो तांबिया कलर की वजह से भैंस स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देती है। कोई भी इसको देखते से पहचान जाएगा कि ये भदावरी नस्ल की भैंस है। तो प्रमुख नस्ल की भैंसों में से एक मुख्य स्थान भदावरी भैंस अपना रखती है। तो 6वें नंबर की भैंस की अगर हम बात करें तो 6वें नंबर पे है नागपुरी भैंस, जो कि महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। ये भैंस कम वजनी और आकार में छोटी भैंस है। इसका जो वजन है वो 400 किलोग्राम एवरेज इसका वजन है। अगर इसके हम दूध की बात करें तो 8 लीटर से 10 लीटर प्रतिदिन का दूध ये देती है। और इसके प्रति ब्यावत दूध की बात करें तो 1300 से 1400 लीटर ये आसानी से दूध देती है। इसके दूध में जो फैट है वो 6 से लेकर 8 एक एवरेज फैट आती है। ये भैंस बहुत कम कीमत में आसानी से किसी भी हाट बाजार में आपको मिल जाएगी। इसकी जो कीमत है वो 60,000 से लेके 90,000 या 1 लाख के बीच में रहती है। इसकी हम जो कीमत है वो एवरेज ये मान सकते हैं 60,000 से लेके 1 लाख में भैंस हमें आसानी से मिल जाएगी। बाकी फिर उसकी शारीरिक संरचना और उसके दूध देने और उसकी ब्यावत के हिसाब से उसकी कीमत डिसाइड होती है। इस भैंस की प्रमुख विशेषता यह है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में इसका पालन पोषण बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि कम पानी की इस भैंस को जरूरत लगती है और काफी अच्छा दूध उत्पादन करके देती है। तो जिस भी क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम हो या कम पानी हो, वो लोग नागपुरी भैंस का पालन करते हैं और ये इसकी प्रमुख विशेषता बन चुकी है। साथ ही में इस भैंस में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ये बार बार बीमार नहीं होती, हर परिस्थिति में अपने आप को आसानी से ढाल लेती है। छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इस भैंस में है, इसलिए इस भैंस को हमने काफी प्रमुखता दी है। तो यही कारण है कि नागपुरी भैंस भी बहुत प्रमुख नस्ल में से एक नस्ल मानी जाती है और अपनी विशेषता की वजह से काफी प्रसिद्ध रहती है। 5वें नंबर पर हमने गोदावरी भैंस को रखा है। गोदावरी भैंस मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है और ये भैंस काफी भारी भरकम और मजबूत भैंस मानी जाती है और एक मजबूती का इसको टैग मिला हुआ है कि ये भैंस काफी मजबूत होती है। साथ ही में अगर हम इसकी दूध की बात करें तो ये 12 से 16 लीटर दिन का दूध देती है और प्रति ब्यावत इसका जो दूध रहता है 1500 से 1800 लीटर रहता है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अगर भैंस के दूध में हम बात करें तो काफी अच्छा दूध इसका है। वहीं इसके दूध में जो फैट है वो 5 फैट से लेकर 8 फैट के बीच में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 40,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मिल जाती है। फिर वो भैंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप भैंस कैसी है, उसकी कीमत क्या डिसाइड होगी, लेकिन कम से कम 40,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के बीच में भैंस मिल जाती है। इस भैंस की प्रमुखता क्या है जिसकी वजह से किसान भाई और डेयरी फार्मर्स इसको पसंद करते हैं? एक तो इसकी प्रजनन क्षमता बहुत उच्च होती है, वहीं इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है। इसके बच्चे देने की क्षमता बहुत अच्छी होने की वजह से डेयरी फार्मर्स इसको पसंद करते हैं और प्राथमिकता देते हैं। वहीं कम खर्चे में इसका पालन पोषण अच्छे से किया जा सकता है।
तो गोदावरी भैंस अपनी विशेषता की वजह से काफी प्रसिद्ध रहती है, इसीलिए इसको हमने टॉप 5 में लिया है। तो 5वें नंबर पर हमने गोदावरी भैंस को रखा है। चौथे नंबर पर आती है बहुत ही फेमस बन्नी नस्ल की भैंस। बन्नी नस्ल की भैंस गुजरात राज्य में इसका पालन बहुत अच्छे लेवल पर किया जाता है। वहीं ये आकार में थोड़ी मध्यम से बड़ी होती है। बात करें मैं इसके दूध की तो 10 से 15 लीटर ये दिन का दूध देती है और पूरी ब्यावत में ये भैंस 2000 लीटर से ज्यादा दूध दे सकती है, अगर इसका पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जा सके तो। वहीं इसके दूध में जो फैट है वो 5 फैट से 8 फैट के बीच में रहती है। एवरेज फैट इसके दूध में देखने को हमें मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी कीमत की तो 70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में ये मिलती है, तो इसकी कीमत भी बहुत अधिक है बाकी नस्ल की भैंसों के मुकाबले, क्योंकि इस नस्ल में दूध काफी अच्छा है। जब भी हम ज्यादा दूध की भैंसों की तरफ जाते हैं हमें कीमत तो बढ़कर ही मिलती है। हालांकि अगर कीमत ज्यादा रहेगी तो दूध भी बहुत अच्छा देगी। इस भैंस की प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेती है। यही कारण है कि ये भैंस अपने आप को हर मौसम में ढाल लेती है और विषम परिस्थिति में भी अपने आप को सुरक्षित रखती है। इसी वजह से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये भैंस बहुत कम बीमार पड़ती है। तो बन्नी नस्ल की भैंस अपने आप में एक बहुत अच्छी भैंस है और बहुत ही प्रसिद्ध भैंस है। बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स इस भैंस को काफी पसंद करते हैं और इससे अच्छा दूध उत्पादन लेते हैं। तीसरे नंबर पर रखते हैं मेहसाणा नस्ल की भैंस को। मेहसाणा नस्ल की भैंस काफी प्रसिद्ध है और गुजरात राज्य से बिलोंग करती है और देश के हर एक हिस्से में इसका पालन पोषण किया जाता है। ये भैंस मुर्रा भैंस की तरह ही दिखाई देती है। इसका जो एवरेज वजन है वो 450 से 550 किलोग्राम के बीच में रहता है। साथ ही में जो दूध देती है वो प्रतिदिन का इसका दूध 8 से लेकर 12 लीटर रहता है और पूरी ब्यावत में 1500 से 2000 लीटर दूध के बीच में आराम से दे सकती है। वहीं इसके दूध में जो फैट है वो 7 से 8 एवरेज फैट आती है। इसकी जो कीमत है वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आसानी से मिल जाती है। किसी भी डेयरी फार्म पे मिल जाएगी आपको या फिर किसी भी हाट बाजार में मिल जाएगी, क्योंकि ये हर जगह देखने को मिल जाती है। मेहसाणा नस्ल की भैंस को काफी लोग पसंद करते हैं। उसका एक कारण ये है कि मेहसाणा नस्ल की भैंस डेयरी प्रोडक्ट के लिए काफी प्रसिद्ध है और डेयरी प्रोडक्ट बनाने में मेहसाणा नस्ल की भैंस का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए डेयरी फार्मर्स इसको काफी पसंद करते हैं। और विशेष करके इंटरब्रीड क्रॉसिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है मेहसाणा नस्ल की भैंस। इसकी प्रमुख विशेषता ये है, बाकी नस्ल की भैंस से इसीलिए हटके है और काफी फेमस भैंस है। तो मेहसाणा नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध, हर क्षेत्र में इसका पालन पोषण किया जाता है और बहुत ही फेमस होने के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा गुण भी है। जैसा डेयरी प्रोडक्ट के लिए काफी प्रसिद्ध है, डेयरी फार्मर्स तो इस नस्ल को बहुत पसंद करते ही है और इंटरब्रीड क्रॉसिंग का बेस्ट एग्जांपल इस भैंस में देखने को मिलता है। तो टॉप 2 में दूसरे नंबर पर आने वाली भैंस है जाफराबादी भैंस। जाफराबादी भैंस को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, आपने बहुत बार देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा। तो ये भैंस भारी भरकम होती है, इसीलिए इसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। इसका जो वजन है वो 750 किलो से लेके 1000 किलो के बीच में रहता है। सभी नस्ल की भैंसों से सबसे ज्यादा वजनी भैंस ये भैंस मानी जाती है। इसका जो दूध है वो 15 लीटर से 25 लीटर प्रतिदिन का रहता है और ये अपनी एक ब्यावत में 2000 लीटर से भी ज्यादा दूध बहुत आसानी से देती है। साथ ही इसके दूध में 7 से लेकर 8 फैट एवरेज देखने को मिलती है। कम से कम इतनी फैट तो इसके दूध में आती है। वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हमें मिल जाती है। इस भैंस का प्रसिद्ध होने के बहुत सारे कारण है। एक तो ये भैंस बहुत अच्छा दूध देती है, साथ में ज्यादा दूध होने के बाद भी इसकी दूध में फैट में गिरावट नहीं आती है और इस नस्ल से क्रॉस करा के बहुत सारी दुधारू नस्ल तैयार की गई है। बहुत बार इसको क्रॉस करा कर बहुत सारी ऐसी नस्ल तैयार करी गई जो बहुत अच्छा दूध देती है। तो हमने दूसरे नंबर पर जाफराबादी भैंस को रखा है। जाफराबादी भैंस की एक विशेषता और भी है, गुजरात राज्य से बिलोंग करने के बाद भी ये देश के हर हिस्से में पहुंच चुकी है और हर क्षेत्र में इसका पालन पोषण होता है। बड़े बड़े डेयरी फार्म पर जाफराबादी भैंस बहुत अधिक संख्या में हमें देखने को मिलती है और हाट बाजार में तो जाफराबादी भैंस बहुत सारी देखने को मिल जाती है। वहीं क्रॉस ब्रीड में भी बहुत सारी जाफराबादी भैंस देखने को मिलती है। तो हमने दूसरे नंबर पर इसीलिए जाफराबादी भैंस को रखा क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पालन पोषण करने के मामले में दूसरे नंबर पर ये आती है और बहुत अच्छा ये दूध देती है। तो नंबर 1 पर आती है मुर्रा नस्ल की भैंस। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है और इसको काला सोना बोला जाता है। किसान भाई इसको बहुत पसंद करते हैं। इस भैंस का जो वजन है वो 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम के बीच में मिलता है। वहीं इसका जो दिन का दूध है वो 10 लीटर से लेकर 15 लीटर रहता है और पूरे ब्यावत में ये 1500 से 2000 लीटर दूध बहुत आसानी से देती है। इसके दूध में 7 से लेकर 8 फैट एवरेज आती है। किसान भाई इसको पसंद क्यों करते हैं और किसानों की पहली पसंद मुर्रा नस्ल की भैंस क्यों है, उसके बहुत सारे कारण है। एक तो ये भैंस
बहुत आसानी से इसका पालन हो सकता है। साथ ही में ये भैंस बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है। ये भैंस जन्ने के बाद 7 से 10 महीने तक कंटिन्यू दूध दे सकती है, अगर इसका पालन अच्छे ढंग से किया जा सके तो। और साथ ही में दूध की क्वांटिटी बहुत अधिक रहती है, 10 से 15 लीटर दूध नॉर्मल ये भैंस दे देती है। इसीलिए किसानों की पहली पसंद ये भैंस हमेशा रहती है। इस भैंस की मुख्य विशेषता यह है कि ये भैंस अच्छे दूध उत्पादनता के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। और ये भैंस का पालन पोषण हर राज्य में बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस भैंस की बहुत सारी विशेषताओं के साथ साथ इसकी पहचान भी बहुत आसानी से की जा सकती है। जैसे इसके सींग घुमावदार होते हैं, पूरी जेड ब्लैक होती है, ऊपर से उठी हुई होती है पीछे की साइड से, और ये वी शेप में होती है। तो इसको देखते से हम पहचान जाते हैं कि यार ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस को पहले नंबर पर रखने का रीजन ये है कि किसानों की पहली पसंद मुर्रा नस्ल की भैंस रहती है। वैसे हर क्षेत्र में अलग अलग भैंस काफी प्रसिद्ध रहती है कि हर क्षेत्र के हर राज्य की एक अपनी एक भैंस की नस्ल है, उसको किसान भाई पसंद करते हैं। लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस ऐसी है कि हर राज्य के किसान भाई इसको पसंद करते हैं और हर राज्य में देखने को मिल जाती है। हर डेयरी फार्म में देखने को मिल जाती है, हर पशु बाजार में देखने को मिल जाती है, हर हाट बाजार में भैंस देखने को मिल जाती है और एक अपनी अलग ही छाप छोड़ती है। इसलिए इस भैंस को नंबर 1 पर हम रखते हैं और किसानों की पहली पसंद ये बनी हुई है। इसको किसान भाई काला सोना भी बोलते हैं। इस वीडियो में हमने 10 सबसे ज्यादा दूध देने वाले भैंसों के बारे में चर्चा करी और उनकी विशेषता, उनके दूध देने की क्षमता, उनके दूध में फैट, उनकी कीमत, सारे पॉइंट पर अच्छे से बात करी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे किसान भाई हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं या हमारे पास पुराना डेयरी फार्म है, लेकिन हम अभी कंफ्यूज है कि हम कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करें जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस भैंस का पालन अच्छे ढंग से कर पाते हो। हमने 10 भैंसें ऐसी निकाली सभी नस्ल में से जो अपनी अपनी विशेषताओं की वजह से काफी प्रसिद्ध है और उनका पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो हमने उनके राज्य से लेकर उनके दूध, उनकी फैट, उनकी कीमत तक सब कुछ आपको बताया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक सफल डेयरी फार्मर की निशानी होती है कि अच्छी नस्ल पर फोकस करे और उसका ही पालन करे ताकि डेयरी फार्म प्रॉफिट में जाए। तो इस वीडियो में हमने टॉप 10 भैंसों की नस्ल के बारे में चर्चा करी जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि जिनके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन हो कि यार कौन सी नस्ल की भैंस का पालन करे, तो उन तक ये जानकारी अच्छे से पहुंचे। हम आगे भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी नस्ल की भैंस को पकड़ो और उसका ही पालन करो और उसको बड़े पैमाने पर लेकर जाओ, तो आप अच्छे डेयरी फार्मर्स की गिनती में आओगे और आप डेयरी फार्म से अच्छा प्रॉफिट जरूर कमाओगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। मैं हमेशा किसी न किसी हाट बाजार में घूमता रहता हूं और किसी बड़े डेयरी फार्म पर जाता रहता हूं और आपको समय समय पर डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूं। जैसे भैंसों की नस्ल, गायों की नस्ल, 2 भैंसों में वर्सेस करवाता रहता हूं, गायों में वर्सेस करवाता रहता हूं। ये वीडियो आप तक को समय से मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और इस वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें।